गुजरात के मोरबी जिले में एक सस्पेंशन ब्रिज गिर जाने की दुर्घटना होती। 26 अक्टूबर 2022 गुजराती न्यू ईयर होते 10 साल तक इस ब्रिज को कुछ नहीं होगा। 143 ईयर ओल्ड 2 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी 12 लाख रुपया खर्च करती है, यानी 6% इस घटना के दौरान रुकते हैं। और फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार उन 4 वायरों पे काम ही नहीं किया गया जिन वायरों की वजह से पूल टिका मिलती है। और गोदी मीडिया इस सब के लिए बड़ी म्यूनसिपालिटी है, सब चीज़ हमें पता नहीं रहती। जैसे ये अभी गुजरात में 8 महानगर पालिका है जिसमें मोरबी शामिल नहीं है। सरकार पे भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे। कंपनी के द्वारा टिकटों में घपला किया गया है। ये भगवान की इच्छा थी तो ये ब्रिज गिरा। पीड़ितों के रिश्तेदार के द्वारा न्याय की मांग करते हुए धरने भी दिए गए साबरमती आश्रम के पास। 1 साल हो चुका है इस घटना को लेकर। मार्च 2024 जयसुभाई पटेल को कंडीशनल बेल दी गई है। 30 अक्टूबर 2022 गुजरात के मोरबी जिले में एक सस्पेंशन ब्रिज गिर जाने की दुर्घटना होती। इसके 4 दिन पहले 26 अक्टूबर 2022 गुजराती न्यू ईयर होता है। इस न्यू ईयर के दौरान जिस कंपनी को इस पुल का रिनोवेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उनके मालिक जयसुभाई पटेल के द्वारा, पूरे कंपनी के मालिक जयसुभाई पटेल के द्वारा 26 अक्टूबर 2022 को इस पुल का उद्घाटन होता है। 10 વર્ષ સુધી આ બ્રિજને કંઈ નહીં થઈ શકે, એટલે એ કોઈ પહેલું નથી। સાંજના 6 સાડા 6 વાગ્યા સુધી ઓપન કરીએ છીએ। वो कहते हैं कि 8 से 10 साल तक इस ब्रिज को कुछ नहीं होगा, लेकिन 4 दिन बाद इस पुल गिर जाने की दुर्घटना होती है। इसमें 140 से अधिक लोगों की मौत होती है। इस पुल की हिस्ट्री में आपको बताता चलूँ, ये पुल आज से 143 साल पुराना है। 143 ईयर ओल्ड। इस पुल को सबसे पहले सर वागजी ठाकुर ने बनाया था। सर वागजी ठाकुर मोरबी के राजा थे। उन्होंने उस समय जब ये पुल बनाया था उनको 3.5 लाख का खर्च आया था। उन्होंने ये पुल दरबारगढ़ और नजरबाग को जोड़ने के लिए बनाया था। इस पुल का सबसे पहले उद्घाटन मुंबई के तत्कालीन गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था 20 फरवरी 1879 को। अब मैं आपको बता चलूँ, इस ओरिया ग्रुप को इस पुल मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। ओरिया कंपनी क्या करती है, ये बांधकाम निर्माण जैसे काम नहीं करती। ओरिया कंपनी बल्ब बनाती है, इलेक्ट्रिक बाइक बनाती है और वॉल क्लॉक बनाती है, घड़ियाँ बनाती है। एक कंपनी इसमें विशेषता रखती है। इस कंपनी को इससे पहले भी 2 बार कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इस बार जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो रिनोवेशन के लिए दिया गया था और 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। 2 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी 12 लाख रुपया खर्च करती है, यानी 6%। इसको विस्तार से समझाता हूँ मैं आपको। ओरिया कंपनी को 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ओरिया कंपनी इसका एक सब कॉन्ट्रैक्ट निकालती है। सब कॉन्ट्रैक्ट के जरिए देव प्रकाश सॉल्यूशन को इसको ठीक करने की जिम्मेदारी दे दी जाती है, रिपेयर करने की। और इसके लिए ओरिया कंपनी और देव प्रकाश सॉल्यूशन इन दोनों के बीच सिंगल पेज कॉन्ट्रैक्ट होता है और 29 लाख रुपए दिए जाते हैं। और 2020 के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ये काम 8 से 12 महीने में करना होता है। ये कंपनियां उनको 6 महीने में काम करके दे देती हैं। लेकिन ना तो देव प्रकाश ना तो ओरिया सॉल्यूशन ऐसे निर्माण करने के काम में योग्यता रखती है, अनक्वालिफाइड। अगर आप सामान्य जॉब लेने जाओगे मार्केट में 15,000 की, कॉल सेंटर पकड़ लो, तो कॉल सेंटर की जॉब के इंटरव्यू के लिए आप जाओगे तो वो भी पहले तो पूछेगा आपको कंप्यूटर आता है, कॉपी कट पेस्ट आता है, शॉर्टकट की क्या है, इंग्लिश बोल लेते हो अच्छी तरह से, हिंदी बोल लेते हो, ये सब रिक्वायरमेंट होगी कि उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप नहीं होते, योग्य नहीं होते तो आपको वो जॉब नहीं देगा, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। इस कंपनी को टेंडर मिल जाता है। स्टडी की रिपोर्ट में ये आता है कि पुल में 49 तार थे, 49 वायर थे। 49 में से 22 वायर तो पहले से टूटी हुई थी और 27 वायर इस घटना के दौरान टूटते हैं। और फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार उन 4 वायरों पे काम ही नहीं किया गया जिन वायरों की वजह से पुल टिका था। और रिपोर्ट के अनुसार रिनोवेशन के दौरान पुल की मजबूती पे काम नहीं किया गया। सिर्फ पुल की फ्लोरिंग से लकड़ी को हटाकर एल्यूमिनियम की 4 लेयर वाली चादर लगा दी गई, जिससे पुल का वजन था वो बढ़ गया और जो उसमें भीड़ बढ़ने के कारण ज़्यादा वजन होने से पुल गिरा। लेकिन एक बात सोचो यहाँ पे कि इन सब के लिए क्या ओरिया कंपनी ही सिर्फ जिम्मेदार है? मोरबी नगर पालिका, उन्होंने ये टेंडर दिया तो ये कंपनी तो सिर्फ बल्ब, घड़ियाँ और ई बाइक जैसी चीज़ें बनाती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया पहले जॉब वाला, कि आप किस चीज़ के करने के लायक हो तब उस चीज़ आपको मिलती है। और गोदी मीडिया इस सब के लिए किसको जिम्मेदार ठहरा है? जो लोग वो पुल पे गए उसी को ये लोग जिम्मेदार ठहराते हैं।
कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। और लेकिन गोदी मीडिया के हिसाब से अरे कि देखो यार, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। कोई लॉजिक वाली बात नहीं हुई है, इसके लिए पब्लिक थोड़ी जिम्मेदार होगी। और जो मोरबी की पब्लिक है, गुजरात की पब्लिक है, उनको तो ये बात डेफिनेटली पता होनी चाहिए। और मेरी ये बात जो 100 लोगों तक भी पहुँच जाती है तो मुझे तो अच्छा लगेगा कि 100 लोगों तक को सही जानकारी मिल रही है। और मोरबी नगर पालिका के चीफ ऑफिसर संदीप सिंह जाला, इन्होंने ये बताया द क्वेंट को, मोरबी इतनी बड़ी नगर पालिका है कि सब कुछ पता नहीं रहता। कि भाई ऐसा नहीं है मैडम, ये बहुत बड़ी म्यूनसिपालिटी है, सब चीज़ हमें पता नहीं रहती। जैसे ये अभी मैं आपको बताता चलूँ कि मोरबी 46.58 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एरिया है। इसकी जो आबादी है वो 2 लाख से अधिक है। और गुजरात में 8 महानगर पालिका है जिसमें मोरबी शामिल नहीं है। ये जो आंसर है ये योग्य है। ये तो वो 8 महानगर पालिका, कभी ऐसे कुछ दुर्घटना हुई तो ये भी वो लोग भी क्या ये कह सकते हैं कि हमारी नगर पालिका तो महानगर पालिका है, तो ये सब हमें पता नहीं रहता। और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि इस पुल खोलने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया था। फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है? फिटनेस सर्टिफिकेट ये होता है कि पुल की खोलने से पहले उसकी जाँच होती है, कितने लोग की क्षमता है, हवा की गति में कितना सामना कर सकता है, उस सही तरीके से काम हुआ कि नहीं हुआ, इस सारी चीज़ फिटनेस सर्टिफिकेट में आ जाती है। और इसके बारे में गोदी एंकर ये कहते हैं कि आपने सरकार पे भरोसा क्यों किया। लेकिन लोगों ने क्या किया? सरकार पर अंधा विश्वास दिखाया। सरकार पे भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? सरकार पे भरोसा करना ही पड़ेगा। सरकार पे भरोसा नहीं करोगे तो आप किस पे भरोसा करोगे? अब जिस बंदे को वोट देते हो, उसको सरकार में लाते हो, वो आपके लिए काम करेगा, रोजगार देगा, हॉस्पिटल खोलेगा, स्कूल बनाएगा, सड़कें बनाएगा। इसीलिए तो आप उसको चुनते हो, उस पर भरोसा करते हो, उसको सरकार में लाते हो, तभी वो सरकार में आया। तो सरकार पे भरोसा किया, सरकार पे तो करना ही पड़ेगा। और जो ये मोरबी ब्रिज है वो किसकी प्रॉपर्टी है? मोरबी ब्रिज सरकार की प्रॉपर्टी है। वो तो कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है ना 15 साल के। पुल की क्षमता 150 लोगों की थी, पुल पे 400 लोग थे, ये भी कहा जा रहा है। इस वजह से पुल टूटा। जब सबसे पहले पुल राजा ने बनवाया था तब इस पुल पे जाने की जो कैपेसिटी थी वो 15 लोगों की थी, 15 लोगों की थी। कंपनी के द्वारा टिकटों में गफला किया गया है। टिकट का जो रेट था वो ज़्यादा वसूला जा रहा था। टिकट जो 12 साल के एज के बच्चे के लिए इसमें 10 रुपये का रेट था, 12 रुपये टिकट वसूल की। और जो 12 के ऊपर के उम्र के लोग हैं उनके लिए 15 रुपये की टिकट थी, लेकिन कंपनी ने क्या किया, 17 रुपये के पैसे वसूले। एक ये भी गफला किया है। लेकिन जब इन सब के बाद जब गिरफ्तारी होती है तो 9 लोगों की होती है। 2 ओरिया कंपनी के मैनेजर, 2 टिकट क्लर्क, 3 सिक्योरिटी गार्ड और 2 सब कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के मैनेजर। टिकट क्लर्क, सिक्योरिटी गार्ड, उनको तो अनट्रेंड स्टाफ बताया जा रहा है। तो उनको तो कहा जाना चाहिए ना कि भाई इतनी टिकट आपको 100 टिकटें फाड़नी चाहिए या 150 फाड़नी चाहिए। उनको तो बोल देना चाहिए ना कि भाई इतनी टिकट फाड़ने के बाद आप नहीं फाड़ सकती, या तो लिमिटेशन लगानी चाहिए कि इतनी बार टिकट फट ही नहीं सकती। वो तो हमारे जैसे बंदे होंगे, वो नौकरी की तलाश में गए होंगे तो जॉब लग गई। जब कोलकाता में फ्लाईओवर गिरा था, दीदी ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। लेकिन गुजरात में कोई नहीं बोला। एक रिनोवेशन ब्रिज के लिए 2 करोड़ का बजट अलॉट होता है, इसमें 12 लाख रुपए यूज होते हैं जो 2 करोड़ का 6% होता है, और ये ब्रिज गिरता है। टिकट में गफला होता है। ऐसी कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जो इसमें योग्य नहीं है। जो निर्माण का जो उसकी वेबसाइट है कंपनी की, उसमें उसने बताया कि उसके पास 6000 एम्प्लॉय है, लेकिन उसमें निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया, तो इस पर कोई नहीं बोला। और ओरिया कंपनी के मालिक ने बताया कि ये भगवान की इच्छा थी तो ये ब्रिज गिरा। इसमें भगवान की इच्छा कहाँ से आ गई भाई? आपने इतना सारा गफला किया, जो चीज़ बनाने के लिए मिनिमम चीज़ का खर्च होना चाहिए वो आपने नहीं किया, और इसमें भगवान की इच्छा कहाँ आ गई? मोरबी पुल के पीड़ितों के रिश्तेदार के द्वारा न्याय की मांग करते हुए धरने भी दिए गए साबरमती आश्रम के पास। 1 साल हो चुका है इस घटना को लेकर। मार्च 2024 जयसुभाई पटेल को कंडीशनल बेल दी गई है। कोर्ट ने ओरिया ग्रुप से कहा मोरबी से पैसे कमाओ तो मोरबी को बदलो, अडॉप्ट करो उसे। और इससे पहले भी कोर्ट ने ग्रुप को आदेश दिया था कि मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपया दो, और जो घायल हुए उनके परिवार को 2-2 लाख रुपये का मुआवजा दो।